हिंदू मुसलमान करता कौन है। बहुत चालाकी से, बहुत शातिरीन तरीके से इस मुद्दे को लाने वाली आंटी को टोकता नहीं, लेकिन और मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। व्यक्तिगत इसमें लिखा हुआ है, व्यक्तिगत हो जाऊं। पेज नंबर 7 पहले खोले, घबरा रही है। इतना क्यों घबराती है भाई? नहीं होता तो मत करो, नहीं होता। इसका मानना है बहुसंख्यकवाद के लिए देश से कोई जगह नहीं है। झूठ क्यों बोलते हैं? बोलिए, बताइए। इसमें कांग्रेस पार्टी का आरक्षण से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, कभी किसी को आरक्षण सरकार रही थी। क्या कल्याण किया मुस्लिम समाज का नहीं पता। साहब का संसद में बयान है कि कोई भी फंड मोदी सरकार ने मुसलमानों के जो भी विकास के लिए है कभी नहीं रोका। का सहारा सबसे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लिया, उसका करारा जवाब जब मिल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल इलेक्शन का मौसम चल रहा है और हर पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए अपने वादों का पिटारा लेकर वोटरों के बीच जा रही है। ऐसा ही अपना मैनिफेस्टो लेकर कांग्रेस भी आई, पर उसके मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 7 में लिखे एक वाक्य पर, जो इस प्रकार था कि लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही वह बहुसंख्यकवाद के दिए देश में कोई जगह नहीं है। इसी को देखकर गौरव भाटिया ने गालीबाज मैडम और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बीच डिबेट में उनकी औकात दिखा दी, जो बहुत शोर मचा रही थी, और पूछा कि क्या यह आपकी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 7 में नहीं लिखा है। फिर क्या था, जैसे गालीबाज मैडम डिबेट में करती है, वह बोलने लगी कि पेज 8 देखें, और पेज 7 की बात ही नहीं कर रही थी। कुल मिलाकर मैडम के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि कांग्रेस बहुसंख्यकों अर्थात हिंदुओं को खत्म करने और एक खास वर्ग को खुश करने में क्यों लगी है। यह बीजेपी का बोलना है, जिस पर कांग्रेस बैकफुट पर है, उसको बोलते ही नहीं बन रहा है कि क्या जवाब दे। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने कांग्रेस की पूरी पोल खोल कर रख दी और बोल दी ऐसी ऐसी बातें कि कांग्रेस प्रवक्ता मैडम गालीबाज बस सुनती रही, क्योंकि उसके पास सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो देखते हैं और क्या क्या हुआ डिबेट। गाली वाली आंटी को टोकता नहीं, लेकिन मैं मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं कांग्रेस का, और मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, और मैं कैमरामैन से कहता हूं ये जूम करे पेज नंबर 8, और मैं देश की जनता के लिए पढ़ देता हूं क्या लिखा है। अब व्यक्तिगत इसमें लिखा हुआ है, व्यक्तिगत हो जाऊंगी तो लोकतांत्रिक परंपराओं को समझाते हुए, है ना अंजना जी? अगर ये अंजना जी आप इनको शांत करें, मैं इनसे ब्यौरा मांगने लगूंगी। अब इनको शांत करें। पेज नंबर 8 का इनका कितना योगदान है, तो ये चुप ही रहे, मुझसे व्यक्तिगत नहीं बोल दिया। दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए ना, एक तरीका बड़ा अच्छा है। पेज नंबर 8, दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए। एक सेकंड, ठीक है, दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए। पेज नहीं, आप अंजना जी दो पेज बता रहा हूं मैं। पेज नंबर 7 खोले पहले, पेज नंबर 7 पहले खोले, सुनिए लाइन पढ़े, पेज नंबर 7 और मैं पढ़ रहा हूँ। लोकतांत्रिक परंपराओं को सिर्फ झूठ पहले चुप कराइए, इनको घबरा रही हैं, फिर घबरा रही है। चुप रहिए। इतना क्यों घबराती है भाई? नहीं होता तो मत करो, नहीं हो पाएगा। अंजना जी इनको शांत कराइए। अरे प्लीज मत। अंजना जी आप शांत कराएंगी तो मैं इनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उत्तर दूंगा। अरे प्लीज। अब ये बौखलाई हुई है सुप्रिया जी। अंजना जी देखिए, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं, देश के दर्शक सुनेंगे। पेज नंबर, इनका मैनिफेस्टो कहता है, लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश से कोई जगह नहीं है। दूसरा, पेज नंबर 8 में ये कहते हैं, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों का भी पोशाक, खानपान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। तभी मैंने कहा ट्रिपल तलाक वापसी, बहुविवाह ठीक है, हलाला मुझे भी मौका दीजिएगा, बाल विवाह ठीक है। जी आप मुझे भी मौका दीजिएगा। यह आपका मैनिफेस्टो पड़ा है बहुसंख्यकवाद में। अब मैंने चुनौती आपकी स्वीकार करी थी, अब मैं चुनौती आपको दे रहा हूं। ये दिखाइए भैया, इसको जूम करिए जरा। हाँ, अभी रुकिए, अभी मैं अपनी बात कर लूं। अब आप ये मुझे बताइए, आरक्षण जो है धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। ये दिखाइए कैमरामैन, ये दिखाइए प्लीज। पॉइंट नंबर 8 झूठ, जरा झूठ पकड़वा दीजिए। अरे झूठ दिखाइए, अंजना जी झूठ दिखाइए।
आप झूठ ये बोल ही देखिए, रहे हैं, अब तो लिखा है बच्चे को झूठ बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है, मतलब हिंदुओं से नफरत कितनी है, बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है, हिंदुओं इस से लाइन इतनी पर नफरत क्यों है? उन्होंने उंगली उठाई है। क्या मैंने झूठ बोला? जी। अब जिसने झूठ बोला ठीक है, गौरव जी, उसको उसका जवाब दे रही है। जनता सबक सिखाएगी। बोलने ठीक है, सुप्रिया जी अब आप बोलिए, भैया आओ, बहुसंख्यकवाद। तुम भी आओ, ये पॉइंट की नंबर जगह 8 नहीं। पर आओ। हाँ, मैं सिंपल सी बात बोल देती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होइएगा तो थोड़ा मैं भी व्यक्तिगत सवाल पूछने लगूंगी कि जनसंख्या बढ़ाने में आपने कितना योगदान किया, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, शांति से डिबेट करिए, तथ्यों पर करिए। पॉइंट नंबर 8 अगाहे बगाहे इन्होंने ही दिखा दिया, और उस पॉइंट नंबर 8 में पूरी तरह से है व्यक्तिगत कानूनों में सुधार। पर्सनल लॉ पर झूठ बोलते थे, हमने पर्सनल लॉ के रिफॉर्म की बात करी है। बताइए झूठ क्यों बोलते हैं, बोलिए, बताइए। और बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म, ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म का खिलाफत तो मोदी जी करते हैं, वही कहते हैं ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म गलत है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है, तो उनको ही खंडन कर रहे हैं क्या? असली बात यह है कि 3 चरण के मतदान के बाद पैरों के तले से सत्ता खिसक रही है, और नरेंद्र मोदी जी अपनी खिसकती सत्ता को देखकर अपने मित्रों को स्वाहा कर रहे हैं। तो आप जैसों को कोई पूछेगा नहीं, घबराइए मत, हम उसी बात पर अभी भी अडिग हैं। किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते हो? गिनती करो, इस देश को पता तो चले कि कितने आदिवासी। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट भी आती है, पोलराइज करने से कुछ नहीं तो वो मुस्लिमों की आबादी 65 साल में कितनी बढ़ी, हिंदुओं की कितनी घटी। अंजना जी, शायद आपको याद हो कि एक चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन दिया, चुनाव के कितने पहले दिया था। तो ठीक है, ये चुनाव के बीच रिपोर्ट आया है। एक साधारण सी बात है कि 50 से लेकर के 2024 तक किसकी आबादी कितनी बढ़ी, अगर 2011 के सेंसस से लिया गया है तो ये पता लगाया जा सकता है, ये रिपोर्ट जायज होगी। दूसरा पॉइंट कि किसी भी समुदाय का जनसंख्या बढ़े घटे तो बढ़ने वाली जनसंख्या एक चिंता का विषय है। सुप्रिया श्रीनेत जी की ही पार्टी की सरकार थी जिसने सच्चर कमेटी बनाई, उस कमेटी ने 1 साल में एक रिपोर्ट दी कि 25% बच्चे मुस्लिम समाज के 6 से 14 वर्ष के या तो स्कूल नहीं पहुंचते या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 55 साल इनकी सरकार रही थी, क्या कल्याण किया मुस्लिम समाज का नहीं पता। 4% मात्र ग्रेजुएट है मुस्लिम समाज में, तो मुसलमानों को झुंझुना तो ये पकड़ाते हैं। सच्चाई है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार की जितनी भी योजना आई, वारिस पठान पूछ रहे थे ना काम बताइए, उन काम में क्या कि उस समाज के लोगों को नहीं मिला। ओवैसी साहब का संसद में बयान है कि कोई भी फंड मोदी सरकार ने मुसलमानों के जो भी विकास के लिए है कभी नहीं रोका, उसको बढ़ाया है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा उन्होंने। सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान करता कौन है इस देश में? कांग्रेस पार्टी बहुत चालाकी से, बहुत शातिरीन तरीके से इस मुद्दे को लाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो संकल्प पत्र के साथ चुनाव यात्रा शुरू की, अपने काम का हिसाब दिया कि कितनों को घर दिया, कितनों को गैस सिलेंडर दिया, कितनों को रोजगार दिया, कितनों को मुद्रा लोन दिया, सारा हिसाब किताब दिया। उसके बाद का आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या ऐसा सिगुफा लेकर कांग्रेस पार्टी आ गई? अरे इस देश में कांग्रेस पार्टी का आरक्षण से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, और वो पार्टी आके कहती संविधान खत्म कर देंगे। 106 संशोधन करने वाली पार्टी, तो झूठ का सहारा सबसे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लिया, उसका करारा जवाब जब मिल रहा है तो कह रहे हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे बताइए ना कि राहुल गांधी एक सेफ सीट वायनाड से जो चुनाव लड़ने जाते हैं, किस समुदाय का वहां सबसे अधिक वोट है, क्यों जाते हैं वहां? लड़ लेते यूपी के, दिल्ली के किसी सीट से, वहीं पहुंचते हैं। तो समझ में आता है कि कांग्रेस जो सातेरेना चाल बार बार खेलती है, उससे इस देश में हिंदू मुसलमान हो जाता है। वास्तविकता है नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमाम बयानों में सबका साथ सबके विकास के लिए काम किया, और जब काम कर का हिसाब दे रहे तो बीच में उठ के चले आते हैं कि आपने मछली मटन क्यों लाया। आप मटन खा रहे थे, देश की जनता को चिढ़ा रहे थे, सावन में कोई मछली खा रहा था, नवरात्रि में देश की जनता को चिढ़ा रहे थे, तो कोई ना कोई ये बात तो रखेगा ना। सनातन को गाली देने वाले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र आपको बहुत प्यारे हैं, सनातन को गाली देने वाली पार्टी डीएमके आपको बहुत प्यारी है। धर्म किसी भी जाति को कोई भी पार्टी गाली ना दे, उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। कांग्रेस अगर इस पर तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस तैयार नहीं है तो किसी न किसी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।